तो आपको एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको बिजनेस में जाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपना जिसके पास भी जो ज्ञान है वो उठा के थैली में बंद करके डाल दो। मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छी बात है, आप कलेक्टर बने, आप आईएएस बने, आप पुलिस के अधिकारी बने, सब कुछ बने, राइट। लेकिन आजकल वहां पर भी पेंशन नहीं है, तो पेंशन का भी जुगाड़ आपको नौकरी में रहते रहते अपना पीएफ या अपना जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वो करनी पड़ेगी, उसके बगैर वो भी नहीं है, राइट। इस सब के लिए नेटवर्क बनाना, और नेटवर्क के लिए लोगों से बात करनी है, और बात करनी है तो उनको मीटिंग में इनवाइट करना है। तो कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आप कितने भी बड़े गुरु हो, राइट। इस नेटवर्क को बनाने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है थर्ड पार्टी अप्रोच। इस पूरी कहानी को देखो, अभी जो है वो आज दिन में मेरी राकेश सर से बात हो रही थी कि सर जो है ना, लोग मीटिंग को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, और सब लोग जो है आज मीटिंग का बहुत इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरी राकेश जी सर के साथ बात हो रही थी। लेकिन मजे की बात है, मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, वो लोगों के, सर किसी भी तरीके से राकेश सर की मीटिंग दिलवा दो, राइट। राकेश सर की मीटिंग हो जाएगी तो मैं बिजनेस इतना कर लूंगा, मैं बिजनेस इतना कर लूंगा, राइट। इसका मतलब क्या है, कुछ बात पकड़ में आ रही है। मेरे पिताजी को मैं नहीं बता सकता, जो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, लेकिन गुलाटी साहब जो है वो 2 मिनट लगाएंगे और मेरे पिताजी बोलेंगे कि यार काम तो ये यही काम करना है। ऑलवेज तो मीटिंग आपकी जिंदगी में आपके लिए थर्ड पार्टी अप्रोच का काम करती है। यूटिलाइज इट, इंप्लीमेंट इट, और जितना अच्छे तरीके से आप इसको काम में लोगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा बढ़िया है। इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें लोगों को। कभी भी गलती से 2 शब्द जिंदगी में कभी काम मत लेना, ये गरीबों की निशानी है। 2 शब्दों को नोट कर लीजिए आप, अगर आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, और जो नए दोस्त आए हैं वो, कभी भी किसी को भी, जब आप नेटवर्क बिजनेस की जो आप बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, कभी भी किसी को ये मत बोलना सर ये इनसे मिलिए मेरे नीचे आ गया। नीचे नहीं है, टीम में है। कभी भी किसी को यह मत बोलना हाँ तुम बैठो मैं सिखाता हूं तुम्हें। अरे भाई सिखा मत, उनको बोलो कि भाई ये मेरे पास जानकारी है, आप बैठो, ऐसे ऐसे बगैर पैसा लगाए और कितने पैसे बना लो, वो मेरे पास कुछ जानकारी है, आपको वो जानकारी दूं क्या? तो बोलेगा यार सिखा नहीं रहा, जानकारी दे रहा। हाँ हाँ बोला दे 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 दे। लेकिन जैसे आप बोलोगे ना सिखाऊंगा, वो बोलेगा अच्छा चला भगवान भी मेरे को नहीं सिखा सकता, तू तू कौन है? तो वहीं पर ढक्कन बंद है। सो यूटिलाइज द ट्रिक, ठीक है। तो उसको ट्रिक को काम में लेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। आधे लोग अपने ही लोगों का ढक्कन इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि वो पता होता नहीं और उसको सिखाने के लिए चल देते हैं और उसको बोल और देते हैं मैं सिखाऊंगा, राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आप ज्वाइन करते हैं, आप 2 लोगों को बताते हैं, आपकी टीम, आपकी जो लिस्ट है वो 200 लोगों की है, 400 लोगों की, 500 लोगों की है। आजकल हर एक आदमी के मोबाइल में 200-400-500 नंबर मिलना बड़े मतलब मामूली सी बात है। किसी की शादी होती है तो 200-400 लोग आना बड़ी मामूली सी बात है। तो ये सब लोग कौन अनजान तो नहीं है। शादी पक्ष अलग है, खुद का पक्ष अलग है, मोहल्ला अलग है, स्कूल कॉलेज के दोस्त अलग है। बहुत लोग हैं दुनिया में भाई। हमने जब आरसीएम बिजनेस शुरू किया तो 90 करोड़ लोग थे। कई बार जो मीटिंगों में जाते थे लोग बोलते थे कि सर आप ये जो गणित बता रहे हो ना, 2 2 से 4, फिर 4 2 2 ज्वाइन कराएंगे, 8 8 2 2 कराएंगे 16। बोला ऐसे तो सर 2 4 साल में तो देश ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मैंने बोला यार हो तो सकता है, लेकिन एक काम करो, इससे पहले सारे लोग खत्म हो जाए तो शुरू हो जाए, नहीं तो पक्का खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो चीज थ्योरी है, प्रैक्टिकल चीज बिल्कुल अलग है। अभी तक करीबन करीबन 1 सवा करोड़ लोगों ने जो है आरसीएम में एनरोल किया होगा। जब हम 20 साल पहले शुरू हुए तो देश की जनसंख्या 90 करोड़ थी, अभी 130 करोड़ है। आरसीएम में कितने आए? 1 सवा करोड़ लोग। एक्टिव कितने हैं? 10 15 20 लोग जो है रेगुलर खरीदारी करते हैं। बाकी लोग कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता। तो कोई लक फेर के चक्कर में जो है वो। यहां पर ये बिजनेस जो है ड्रीमर्स का है। वो लोग जो अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी खुद की अपने आने वाली पीढ़ियों का डीएनए जो बदलना चाह रहा है और पूरी की पूरी कुंडली बदलना चाह रहा है। दोस्त ये इतना बड़ा मौका है, ये सिर्फ एम्बिशियस लोगों का, ये उन लोगों का बिजनेस है जिसने खाना खाया है और उसको और भूख लगी है। ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है जिसके सामने आप 56 पकवान बना के रख दो और वो डकार मारे नहीं खाना खराब है, क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, राइट। तो उसको मजा ही नहीं आएगा, राइट। या तो आलसी है या ये कारण है। तो 2 चीजें हो सकती है। तो जिस तरीके से ये काम करेगा तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपका नेटवर्क जो है वो कंपाउंडिंग ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। और जब वो कंपाउंडिंग ग्रोथ लेता है तो आप गुलाटी साहब की तरह जो है वो
चाचा जी की तरह आपका बिजनेस जो है वो हवाई जहाज की तरह उड़ना शुरू करता है, और एक दिन राकेश शर्मा जी की तरह आप पूरे देश के अंदर जो है मशहूर होते हैं, और पूरा देश में घर घर बच्चा जो है जाने लग जाता है। बहुत बड़े लीडर बन के आप उभरते हैं। और आपको जितना भी है, देखो दो चीजें हैं। अगर आप अपनी नेशनल लेवल पे इमेज बनाना चाह रहे हैं, और लगता है कि मैं भी राकेश जी की तरह, गुलाटी साहब की तरह पूरे देश में जो है जाना जाऊं, तो भाई साहब उसके लिए थोड़ा सा बोलना शुरू कर दें। किसी को नहीं पता किसके भीतर में कौन सी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, किसी को नहीं मालूम। बस वो शर्म को छोड़ दीजिए, बोलना और प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन अचानक खुद से मुलाकात होगी, उस दिन मिराकल हो जाएगा। और इस गेम में जिस दिन आपको मजा आने लग गया, तो समझ लो हमें आज तक 20 साल में पता नहीं चला, 21 साल होने वाले, आज तक पता ही नहीं चला कि हमने कभी कोई काम ही किया। एक रोजाना का सब्जेक्ट है, लोग बीजेपी कांग्रेस की चर्चा करते हैं, हम आरसीएम की चर्चा करते, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं भाई। इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में इससे आसान काम कुछ धरती पे हो ही नहीं सकता, बशर्ते आदमी खुद को आराम से, मतलब तरीके से आसान बना ले। डिस्प्ले वॉल का ऑप्शन आ गया है, पिकअप सेंटर दूर है, कहीं पर भी है, तो बड़े आराम से आप अपने घर पे, अड़ोस पड़ोस में रात के 12 बजे भी ज्वाइनिंग करा सकते हो, सवेरे 4 बजे भी करा सकते हो। किसी की खोलने बंद करने की आपको जरूरत नहीं है। डिस्प्ले वाला आपके पास नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2,000 रुपए मंथली की जो है वो परचेज की ऑफर जो है वो है, 7वें महीने आपको जो फ्री मिल जाता है। और इसी में जो है वो न्यूट्री चार्ज का भी ऑफर है, हरी संजीवनी का ऑफर है, गामा ओरिजिनल का ऑफर है, दुनिया भर के वो गोल्ड कॉइन से लेके, कार से लेके, मोटरसाइकिलों से लेके, सारी चीजें आपको मालूम है। इतने सारे जो ऑफर्स हैं उनका फायदा उठा लो। मेरे ख्याल से इस काल में जितना बड़ा मौका है इस बिजनेस को कई गुना बिल्ड करने का, जैसे आप ये उनको बताओगे 2,000 की खरीदारी करेंगे, जो नहीं करते हैं और 7वें महीने फ्री मिलेगा, वो अब करेंगे। और वो करेंगे तो आपके देखेंगे आपकी टीम का जो बिजनेस है वो कई गुना बढ़ेगा। जो पहले 500 की करता था वो 2,000 की करेगा। तो ये जो अब ये डिपेंड करता है जाके बताने के ऊपर। जो जाके बता लेगा वो अपने बिजनेस को 4 गुना कर लेगा, 5 गुना कर लेगा, 10 गुना कर लेगा। जो जाके नहीं बताएगा और मुंह में दही जमा के बैठ जाएगा, है ना, राजस्थान में कहावत चलती है, मुंह में दही जमाइए क्या भाई, मतलब दही फट जाएगी अगर मुंह खोला तो भाई जो चीज पता है जाके बता दीजिए, नमस्ते। दो ही काम होंगे, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ना बोलेगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बोलेगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। दोनों चीजें, दोनों तरफ सीखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए वापस से, अगर उसने ना बोल के कुछ सवाल किया तो मेरे ब्रेन के पास आया तो मैं आगे बढ़ा, यानी कि मेरी लर्निंग बढ़ी। और एक बार परमात्मा मेरी सेहत छीन सकता है, मेरा बिजनेस छीन सकता है, दुनिया में कुछ भी छीन सकता है, लेकिन किसी भी आदमी के पास जो काम करने का हुनर है, जो स्किल है, वो भगवान भी नहीं छीन सकता। इसलिए जब तक आप 100-200 लोगों से बात करते हो तो आप इस बिजनेस के स्किल्ड आदमी बन जाते हो। जिस तरीके से मुझे कंप्यूटर रिपेयर करने आते हैं, भगवान भी उस गुण को छीन नहीं सकता। अगर आप में से किसी को ट्रैक्टर ठीक करना आता है या पंचर लगाना आता है, भगवान भी नहीं छीन सकता। कनाडा जाओ वहां भी लगा दोगे, इंग्लैंड जाओगे वहां भी लगा दोगे। तो एक बार इस बिजनेस को सीख लिया, देश के किसी भी कोने में रहो, दुनिया के किसी भी कोने में, अपना बिजनेस झंडा और अपना बिजनेस वहां पर आप गाड़ लेंगे। ये चलता रहेगा। बस ये लास्ट जो 2 स्लाइड हैं ये आप जो थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब बिजनेस में लोगों को नजर क्या आता है? गुरुदेव बरसों से बीसी छाबड़ा जी एक चीज बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, जो जैसी सोच वैसे सितारे। ये 2-3 चीजें आपने बहुत बार सुनी होंगी। यानी कि जो खाका मेरे दिमाग में बना वैसा ही। अगर आप में से कई बार हम लोगों से सवाल करते थे कि भाई ताजमहल कहाँ है, तो लोग बोलते थे कि भाई ताजमहल आगरा में। तो हम बोलते हैं कि भाई आगरा से पहले कहाँ था भाई, वो बता। बोलता आगरा से पहले कहाँ था, आगरा में तो था। राइट भाई, था। आगरा से पहले ताजमहल कागज पे था, नक्शे के रूप में। उससे पहले कहां था? उससे पहले शाहजहां के दिमाग में था। ये तो था प्रोसेस। यानी कि पहले भी कोई विचार जो दिमाग में आएगा, फिर वो कागज पे आएगा। तो अगर आप इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम चाह रहे हो और दिमाग में आपका थॉट प्रोसेस बन रहा है कि ऐसा 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 साम्राज्य मेरा खड़ा होगा, तो कागज पे नक्शा उतार दे। कागज पे नक्शे का मतलब है अपनी लिस्ट को उतार दे, वो आपका रॉ मटेरियल है। बिजनेस कैसे डिजाइन करना है, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के उसको डिस्कस कर लीजिए और अपने बिजनेस का कांटा खींच डालिए। ये मत बोलिए कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नरसों कर लूंगा, गारंटी देता हूं सर अगले महीने कर लूंगा। कम वक्त मेरी खुद की गारंटी नहीं है कल सवेरे की, मैं किसी और की गारंटी कैसे दे दूं यार। मैं तो यही कर सकता हूं कि आज का जो दिन है उसको काम में ले लो। तो कभी किसी को गारंटी मत दो। जिंदगी में इस बात को अगली नोट कर लो, कभी भी गारंटियां मत दो, क्योंकि खुद की गारंटी नहीं है।
कल सवेरे की। इसलिए जो करना है आज कर लो, जब काम करने की नौबत आए, है ना, आपको फास्ट काम करना ना, एक चीज सीख लो, कल हो ना हो पता नहीं, इस दुनिया में रहे ना रहे, तो आज का दिन आखिरी दिन है। जैसे ही सोचोगे आज का दिन आखिरी दिन है, आपकी स्पीड कई गुना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और रही बात पैसे कमाने की, तो इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, कमाने की लत लगाओ। क्यों लत लगाओ? जब पैसा कमाने के लिए मैदान में उतरो तो ये सोच के उतरो कि 200 साल नहीं मरूंगा और 200 साल काम आएगा। राइट? तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फार्मूला है ना, सबकॉन्शियस माइंड में डालो। आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो को बड़े ध्यान से देखो। एक लड़की सामने खड़ी है और एक आदमी है जो पेंटिंग बना रहा है। आप लाल किले पे जाओ, कुतुब मीनार पे जाओ, ताजमहल पे जाओ, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ब्याह में, शादी में, 5 स्टार होटल में, जो लोग लॉबी में बैठे रहते हैं और आप सामने आते हो तो बैठते भाई साहब कुर्सी बैठिए, आपका स्केच कर देंगे, पेंसिल से आपका स्केच बना देता है यूं का यूं। तो ये भी वैसा ही भाई है, लेकिन पेंटर जो बाबू है इसका नाम जिराफ है ना, ये जिराफ के रूप में बनाया हुआ है। अब आप देख रहे हो सामने लड़की खड़ी है एकदम मटक मटक के, और वो उसका फोटो बना रहा है, इसका स्केच बना रहा है, लेकिन उसका लड़की का स्केच बनने की बजाय इसको तो गोल चक्कर बना दिया इसने। तो ये क्या हुआ भाई? ये तो लफड़ा है यार। तो लफड़ा क्या हुआ? अब रूल क्या है? जो दिखेगा, जो नजर आएगा वही तो बनेगा। तो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते वक्त, देखते वक्त, मीटिंग के वक्त जो नजर आएगा वही तो अंजाम पे पहुंचेगा। तो नजर क्या आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पेंटर महाशय को देखिए, इसकी गर्दन को देखिए, इसकी गर्दन कहां गई हुई है? इसकी गर्दन गई हुई आसमान में। और आसमान, क्योंकि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, और आसमान से यह आदमी उस लड़की को देख रहा है। खड़ी तो है वो कागज के सामने, लेकिन इसकी पेंटर बाबू की आंखें कहां हैं? आसमान में। तो आसमान से जो वो नीचे देख रहा है तो उसको सिर्फ उस लड़की का हैट दिखाई दे रहा है, उसका टोपा दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से गोल टोपा जो दिखाई दिया उसने बना दिया, बस इतनी सी बात है। जब हम आरसीएम बिजनेस में आए तो हमें क्या नजर आ रहा है, मतलब क्या क्या भीतर में महसूस हो रहा है कि जीवन का सबसे बड़ा मौका है और ये मौका मुझे चूकना नहीं है? ऐसा कुछ नजर आ रहा है? या ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि इस बिजनेस से मैं इतने लाखों रुपए महीने की, और ये बिजनेस तो मेरे को बिल्ड करना ही करना है और मैं भी एक दिन डायमंड जाके आऊंगा? या ये नजर आ रहा है हाँ सब कुछ बढ़िया है, सामान बढ़िया है, नेटवर्क होगा नहीं होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सामान घर के अंदर लेके आता हूं और इससे कम से कम हॉस्पिटलों से छुटकारा मिल जाएगा, कम से कम बीमार नहीं होंगे, और मेरा जो हेल्थ वाला जो कॉर्नर है पूरे परिवार का ये बचा रहेगा, और कम से कम जो है अंतिम समय में जिंदगी के 10-20 साल उम्र बढ़ जाएगी शुद्ध सामान खा के। क्या ये विचार आ रहा है? तो वो डेफिनेट है, ये आदमी रेगुलर जिंदगी भर बगैर कोई पैसा आए, उसको पैसे से लेना देना नहीं है, कि जिंदगी भर आरसीएम के सामान खरीदेगा बगैर पैसे के, क्योंकि उसको क्लियर कट है कि मैं हेल्थ के लिए अपने सामान ले रहा हूं। लेकिन आधे लोग क्या है, 2 रुपए का चेक नहीं आए, राइट, अच्छा किसी को ये नजर आ रहा है कि ठीक है ज्वाइन तो कर लिया है, 2-4 लोग मिल जाएंगे, किस्मत में होगा तो चल जाएगा, नहीं है तो ट्राई मार लेते, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो सवाल यह है कि नजर क्या आया दोस्त। मैटर यह है जैसा नजर आएगा, जो आदमी को आरसीएम जैसा नजर आएगा वैसा बन जाएगा, और नजर नहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस माहौल में 1-2 साल बन जाओ, किसी न किसी की बातचीत से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होके किसी न किसी दिन कोई ना कोई बटन दब जाएगा। राइट? अच्छी किताबों की संगत, जिस जिंदगी में जिन 5 लोगों के बीच में हम रहते हैं ना, एक दिन वैसे के वैसे हम बन जाते हैं। अभी कई मीटिंगों में राकेश शर्मा जी बताते हैं ना, वो दिल्ली में ऐसे फ्लैट में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर सारे के सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, बड़े बड़े, है ना, हीरो हीरोइन और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग। तो आप भी एक दिन ऐसी सोसाइटी में पहुंच जाएंगे, जैसे जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे वैसे आप बनते चले जाएंगे। राइट? और लास्ट जो बात आप आज मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं वो ये, काम को तरीके से कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, ताबड़तोड़ कीजिए, क्योंकि कल हो ना हो, कल पे मत छोड़िए बस, मैं अगले महीने कर लूंगा, मैं अगले साल कर लूंगा, थोड़ा सा कुछ और हो जाए, है ना, तब कर लूंगा, घर का ये काम निपट जाए। ये जिंदगी में चीजें कभी नहीं निपटती, और जिंदगी में हर घर में समस्या है, समस्याओं का बस रूप बदलता रहता है। राइट? सो यहां पर जो लिखा हुआ है, डिजास्टर्स डजंट हैपन, दे आर ट्रिगर्ड बाय ए चेन ऑफ नेगेटिव एक्शन। दुनिया में बर्बादी अचानक नहीं आती, कभी भी अचानक नहीं आती। ऐसा नहीं होता वो बम फूट गया, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अचानक सुनामी आ गई, 2 मिनट में सुनामी आ गई। वो सुनामी भी आती है तो उसकी तैयारी भी 3 महीने पहले शुरू होती है।
कोई ज्वालामुखी भी आता तो उसकी तैयारी 20 साल पहले शुरू होती है। वो थोड़ा 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 थोड़ा, जिंदगी में कोई आईएएस बनता है, कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो उसकी भी तैयारी पहली क्लास से शुरू होती है, राइट। या अचानक बर्बादी। तो ये छोटे छोटे जो नेगेटिव एक्शंस होंगे, थोड़ा थोड़ा हम इग्नोर करता चलेंगे, तो एक दिन 60 साल में जाके डिजास्टर अपने आप ही हो जाएगा, 50 में हो जाएगा, 55 में हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाएंगे, है ना। वो नली वली जो भी चौक होती है, कार्बोरेटर चौक होता है, और वो दिल में जो है वो यूं ही ये बाजार का मिलावटी तेल रिफाइंड खाते रहे, तो कार्बोरेटर तो चौक होना ही है, कहीं ना कहीं वो छल्ला लगना ही है, राइट। और कहीं गलती से टाइम पे ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं मिला, तो छल्ले के बगैर ही निपट जाएंगे। तो अचानक डिजास्टर नहीं होता, ये मतलब बहुत समय पहले ही इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में मिरेकल भी अचानक नहीं होता कि कोई लॉटरी लग जाएगी, ऐसा ऐसा नहीं होता। आप ज्वाइन करें, स्टार्ट करें, प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, लिस्ट बनाएं, धीरे धीरे 2 को बताएं, 4 को बताएं, ये लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, एक चीज दूसरी को ट्रिगर करेगी, दूसरी तीसरी को ट्रिगर करेगी, तीसरी चौथी को ट्रिगर करेगी, और एक दिन अचानक आप देश के सामने मिलेंगे, स्टार भी बनेंगे, सफायर बनेंगे, डायमंड बनेंगे, और एक दिन जो पूरा देश आपको जानेगा, और तब लोग बोलेंगे यार इसने तो मिरेकल कर दिया। लेकिन लोगों को ये नजर नहीं आएगा, ये बिल्कुल अपना पार्ट टाइम है, बोला बड़े आराम से, बड़े धीरे से, और बोला चुपचाप ये सुबह शाम टीवी और अखबार छोड़ के ये काम करता रहा, और अपने परिवार को बचाने के आरसीएम के सामानों को काम में लेता रहा। दोस्त, तब जाके ये मिरेकल अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसी ग्रह गोचर की, किसी कुंडली की जरूरत नहीं है, ये कुंडलियां अपने आप बदली जाती है। सबसे बड़ा व्हीकल और सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं मौका, आरसीएम आपके सामने है। अभी बिजनेस करीबन 3-1 हजार करोड़ के आसपास होने वाला है आरसीएम का। देश का बिजनेस पूरी डायरेक्ट सेलिंग का करीबन 13,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें 4-5 विदेशी, 4-5 देशी, 8-10 कंपनियां काम कर रही हैं। आरसीएम का करीबन करीबन 33% के आसपास हिस्सा है। अगले 5-1 साल में यह करीबन 65,000 करोड़ चला जाएगा। 13,000 से उठ के उसी रेशो में आरसीएम जाएगा, या उससे तेज जाएगा, राइट। चलेगा, सबका हक है, सब चलेगा। अगले 10 साल में 2 लाख करोड़ का हो जाएगा, ये होने वाला है। क्योंकि अमेरिका, वो मलेशिया जैसा देश, पिद्दी जैसा देश मलेशिया, 2 लाख करोड़ का, 2 लाख 1.25 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रहा है। चाइना 2 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो नॉर्थ कोरिया, वो साउथ कोरिया, पिद्दी सा देश है, पिद्दी सा, राइट, मतलब हरियाणा जितना, वो 1 लाख करोड़ का कारोबार कर रहा है, 80-90 हजार करोड़ के आसपास का जो काम कर रहा है। तो हमारे देश में तो 130 करोड़ लोग है भाई, राइट। अमेरिका में 32 करोड़ लोग हैं, राइट। 2 लाख करोड़ का काम हो रहा है। अगले 10 साल ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज आरसीएम बिजनेस में सालाना टर्नओवर के कितने लोग हो गए, जिनका पूरे मतलब साल का टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़, जितने बिजनेस लाख करोड़ का जाएगा। आप जितने भी लोग अभी इस वक्त बातचीत को सुन रहे हैं, आपका बिजनेस आप शुरू करोगे 2 रुपए से, मतलब अपने घर की खरीदारी से 2 लोगों को ज्वाइन कराओगे, और तब आपका 10 साल बाद, 20 साल बाद देखोगे आपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विरासत काम क्यों किया था? अपनी हेल्थ के लिए, और फालतू टाइम को बर्बाद ना हो उसको यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन जिंदगी में मिरेकल क्या हो गया? कमाल ही हो गया। पता लगा 2,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की आपकी इंडस्ट्री, और जो इस जन्म में आपको मिलेगा, आपके बच्चों को उससे 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। और ध्यान रखना, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो बच्चे हैं नालायक नहीं होते, वो इस माहौल में रह के जो गुण उनको मिलते हैं ना, अगली पीढ़ी और बड़े मिरेकल करने वाली है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं बोलता हूँ, इस बिजनेस में 10-15-20 साल, 25 साल जब टिकोगे ना, तो हमारा डीएनए बदलेगा। अभी हम लोगों का जो डीएनए है, जो जेनेटिक कोड है, वो मेहनत का है, खून का है, पसीने का है, एक दूसरे से लड़ने का है। यही गांव देहात में 95% लोगों का होता है। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। उस डीएनए से इस डीएनए में कन्वर्ट होना है, तो भाई साहब इस माहौल में बगैर पैसे के रह जाओ। 20-25 साल बाद आपके घर में जो आपके बच्चे पैदा होंगे ना, वो टाटा और बिरला को टक्कर देने वाले पैदा हो जाएंगे। आरसीएम की वैल्यू इस तरीके से लगाओ, आप साबुन तेल से आरसीएम की वैल्यू को मत लगाइए। थैंक यू सो मच आज के लिए। आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया आपसे बात करने के लिए।